हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रवीण यादव फ्राम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन हम देंगे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के ऊपर। इसका अप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, फीस कितनी लगती है, टोटल फीस कितनी इसकी लगती है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सीट्स की संख्या कितनी है। अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो के लास्ट में बने रहें, क्योंकि सीट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग सबसे ज़्यादा जो सीट्स है किसी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ही है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। यूपीएमएस नाम से यूनिवर्सिटी जानी जाती है और ये सीपी नेट नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सीपी नेट कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे फार्मेसी भी 2019 से ऐड हो गया है। इसके पहले फार्मेसी ये लिया जाता था इस यूनिवर्सिटी में, वो लिया जाता था AKTU द्वारा। जो AKTU अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी पूरे यूपी में, उसके द्वारा फार्मेसी यहाँ पे लिया जाता था। लेकिन 2019 से यहाँ पे बी फार्मा ऐड हो चुका है। यहाँ पे कोई लेटरल एंट्री नहीं है किसी भी कोर्स में, तो यहाँ पे कोर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। टोटल सीट्स जानेंगे, कोर्स फीस जानेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फीस जानेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस बढ़ गई है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एलिजिबिलिटी जानेंगे, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। आप बायो के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या अदर कोर्स के स्टूडेंट हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जानेंगे, इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, और प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन, 2019 के सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रॉस्पेक्टस रहा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का। यहाँ पे 2021 में जब एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ था उसका प्रॉस्पेक्टस है। यहाँ पे सीट्स देख लेंगे। BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो यहाँ पे 60 सीट है। आपको हम बता दें यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं 2022 सेशन से सारे कोर्स सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। जो भी कोर्स हैं सारे कोर्स सेमेस्टर वाइज हो गए हैं, यहीं पे नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें अदर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी कोर्स सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं। BSc नर्सिंग के 2022 सेशन से ही, 2021 सेशन से ही BSc नर्सिंग का जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उन्होंने सेमेस्टर वाइज कर दिया है। लेकिन यहाँ पे 2022 से सेमेस्टर वाइज हुआ है। MU में बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी सेमेस्टर वाइज सारे कोर्स हो गए हैं। तो जितने भी पैरामेडिकल के कोर्स हैं सारे कोर्स सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। BPT की बात करें तो यहाँ पे 60 सीट है, 4 साल का कोर्स होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप है, लगभग 5 साल लग जाता है। बी ऑप्टो की बात करें तो 4 साल का कोर्स है और यहाँ पे इंटर्नशिप 1 साल की हो जाती है, और कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 साल होती है। BMLT की बात करें, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, ये 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप। टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 60 है। BRIT की बात करें तो बैचलर ऑफ जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, सीट्स की संख्या यहाँ पे 60 है। अगर हम बात करें तो कोर्स जो होता है ये 3 साल का कोर्स होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ये जो बैचलर डिग्री है आपको यहाँ पे जो दिख रही है, BPT, बी ऑप्टो, BMLT, BRIT, ये PCB के स्टूडेंट भर सकते हैं। और आपके जो इंटर में परसेंटेज होने चाहिए, वो परसेंटेज होने चाहिए 50% होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50% होने चाहिए। लेकिन अगर आप जो है अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 45%, 5% छूट दी जाती है। आपकी जो एज होनी चाहिए 31 दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर 2022 के पहले आपकी एज 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। जी हाँ, 31 दिसंबर 2022 के पहले आपकी एज 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अभी भी हम लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते हैं। बी फार्मा मैथ के भी स्टूडेंट कर सकते हैं, बी फार्मा बायो के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। नर्सिंग जो है यहाँ पे BSc नर्सिंग है, GNM है और ANM है। नर्सिंग के तीनों कोर्स यहाँ पे हैं। BSc नर्सिंग की सीट्स यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे देखेंगे GNM की जो सीट्स है वो 60 है। इसके बाद देखेंगे जो ANM की सीट्स है, ANM की सीट्स की संख्या यहाँ पे 50 है। इसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा के काफ़ी ज़्यादा कोर्स हैं, आपको हमने बताया। यूपी की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें तो मेडिकल यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है UPMS, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे सीट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, 660 सीट्स है टोटल। DOT डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, DECTC डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, बी ऑप्टो का डिप्लोमा यहाँ पे है। फिर BPT का डिप्लोमा DPT है। फिर DDT यहाँ पे कोर्स है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, जो डायलिसिस करते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं। DCT है, डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन। DCT है डिप्लोमा इन
कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। एमआरआई है, एमआरआई का डीएमआरआई भी यहाँ पे देख लिया, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन। इसके बाद यहाँ पे डीबीटी ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, ये जो ट्रांसफ्यूज़न करते हैं उसके भी यहाँ पे कोर्स हैं। यहाँ पे जो आयु सीमा है, यहाँ पे जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो आपकी 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कोई यहाँ पे डिसाइड नहीं है। लेकिन आप देखेंगे एएनएम में मैक्सिमम एज डिसाइड है, 35 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे जीएनएम में, तो जीएनएम में यहाँ पे मैक्सिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे अगर बीएससी नर्सिंग में, तो बीएससी नर्सिंग में भी मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हैं, डिसेबल हैं, कैटेगरी से नहीं, अगर आप डिसेबल हैं तो आपको 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आइए एलिजिबिलिटी, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। आपकी जो योग्यता है वो 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे जो अदर कोर्स के लिए है हमने आपको ऊपर बता दिया है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। अदर कोर्स जो यहाँ पे पैरामेडिकल्स के हैं, डिप्लोमा हो चाहे बैचलर हो, उसकी कोई मैक्सिमम एज यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिसके कारण हर साल बहुत से स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है। जो अभ्यर्थी जिन श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवानी होगी 6 महीना से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यूँ अगर हम बात करें तो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट आपकी नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ के अंदर ही होनी चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है ओबीसी वर्ग के लिए, मेन अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है, जो ईडब्ल्यूएस वाले अपना बनवाते हैं सर्टिफिकेट, वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एससी के लिए वहाँ उनकी कास्ट सर्टिफिकेट पूरे जीवन चलती है, उनमें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार बनवा लिए तो हर साल अपना कास्ट सर्टिफिकेट वही लगवा सकते हैं। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 महीने के अंदर की कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इससे पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट ना हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने कैटेगरी से सीट को उठा रहे हैं, नहीं तो आपको जनरल कितने नंबर्स लाने पड़ेंगे आपको जो है सीट को उठाने के लिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 2000 रुपये है। एसटी एससी के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है 1200 रुपये है। अगर केजीएम में बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस वहाँ पे 3000 रुपये हो गई है। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस अभी तक तो 2000 रुपये ही है, हो सकता है 2022 का जब एप्लीकेशन फॉर्म आए उसकी फ़ीस बढ़ जाए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग सबमिट कर देंगे, इसका पेपर आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन पेपर होता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड इसका पेपर होता है, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो और हम बात कर लेते हैं परीक्षा कार्यक्रम, यहाँ पे सीपी नेट 2021 का ये है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन का पेपर पैटर्न। क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पे किस लेवल पे आते हैं इसकी हम बात कर लेंगे। इसके बाद कितने क्वेश्चन आते हैं जैसे स्क्रीन में देख ही रहे हैं, तो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आते हैं, बायो के अगर स्टूडेंट होंगे तो 34 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप मैथ से हैं तो 34 क्वेश्चन। तो अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं बायो करेंगे, मैथ के स्टूडेंट हैं तो अपना मैथ करेंगे। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, पेपर फर्स्ट जो है सिर्फ साइंस के स्टूडेंट भर सकते हैं। पेपर सेकंड ये साइंस वाले भी भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, अदर स्टूडेंट में इसका एडमिशन ले सकते हैं। जो अदर स्टूडेंट होंगे वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडी के 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, ये किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम मैथ के स्टूडेंट की बात करें तो मैथ के स्टूडेंट बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कोर्स होते हैं यहाँ पे डिप्लोमा के, उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन बायो के स्टूडेंट किसी भी कोर्स में वो एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट कॉमर्स और अदर स्टूडेंट की बात करें वो सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं किस कोर्स के बारे में, इसकी डिस्कशन हम लास्ट में अभी करेंगे। तो उनका जो क्वेश्चन नंबर है वो 20 क्वेश्चन आने वाला सामान्य हिंदी से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से और 60 क्वेश्चन आएगा जनरल स्टडी से। हम बात करेंगे कौन से स्टूडेंट कोर्स को कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लेके कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। जो पीसीबीई के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, वो सारे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट हैं बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम, डीओटी, डी आपटो, डीपीटी,
अगर हम बात करें जितने भी यहाँ पे डिप्लोमा हैं, यहाँ पे सारे कोर्स कर सकते हैं आप जो है, मैथ के अगर स्टूडेंट हैं, और बैचलर में सिर्फ आप बी फार्मा कर सकते हैं। आर्ट, कॉमर्स और अदर स्टूडेंट की बात करें तो वो सिर्फ एनएम और जीएनएम कर सकते हैं। आर्ट, कॉमर्स, अदर स्टूडेंट की बात करें तो वो सिर्फ एनएम और जीएनएम कर सकते हैं। ये कोर्स आप कर सकते हैं, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हमने आपको बताया है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होनी चाहिए वो 6 मंथ के अंदर की होनी चाहिए। जैसा यहाँ पे लिखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2022 अथवा उसके बाद जारी हुआ वैध माना जाएगा। 1 जुलाई के बाद का जारी नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन प्रोसेस में आपको ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अगर इंटर अपीयर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता आ ही गया हो, क्योंकि रिजल्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। आपको एडमिशन प्रोसेस में विशेष ध्यान जो रखना है वो ये है कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और चीज़ें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें बनी होनी चाहिए। टीसी, माइग्रेशन, अदर सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ यूपी का आपका जो होना चाहिए वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो यहाँ की सर्टिफिकेट है, आप यहाँ के निवासी होने चाहिए या आप यहाँ से हाई स्कूल इंटर उत्तीर्ण होने चाहिए। जी हाँ, आप यूपी के निवासी होने चाहिए, आप यूपी से बिलोंग करें। आपकी जो सर्टिफिकेट है, यहाँ का जो निवास प्रमाण पत्र है वो यूपी का होना चाहिए, या तो आप यहाँ से हाई स्कूल इंटर उत्तीर्ण होने चाहिए। दोनों में से कोई चीज़ होगी तभी आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशंस रही सीपी नेट से रिलेटेड। कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो यूपीएमएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे टोटल सीट्स की संख्या 660 है। 660 सीट्स है। सीट्स घट भी सकती है, सीट्स बढ़ भी सकती है, हालांकि सीट्स घटेगी नहीं, सीट्स बढ़ेगी ही। 660 सीट्स बहुत होती है आपके एडमिशन के लिए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका भरिएगा। इसका प्रिपरेशन हम बिल्कुल आपको करवाएंगे। जो 2021 का डिक्टो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी आपको हम करवाएंगे। क्वेश्चन किस लेवल पे पूछता है, हालांकि हम इस पे वीडियो बनाते रहेंगे, क्वेश्चन किस लेवल पे पूछता है, और क्वेश्चंस भी हम आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। इसके बाद 2020 का क्वेश्चन पेपर है, वो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, हमने उसको पिन कर दिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। 2020 का हमने डिक्टो क्वेश्चन करवाया था, वहाँ से कम 12 क्वेश्चन फंसे हुए थे, ऐसा स्टूडेंट बता रहे हैं। जो हमने 2020 का क्वेश्चन पेपर करवाया था वो 2021 में कम से कम 12 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट भी करते हैं, ऐसा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट करते हैं, क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सिटी जो होती हैं, ये कॉलेज होते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम करते नहीं, क्वेश्चन रिपीट भी कुछ करते हैं। आप देखेंगे नीट में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल धीरे धीरे आप कर सकते हैं। प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करते रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही रिलीज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।